दोस्तों, ये जो मार्केट्स हैं, चाहे आप क्रिप्टो करेंसी की बात कर लो, स्टॉक मार्केट की बात कर लो, फॉरेक्स की बात कर लो, कोई भी मार्केट हो, इनको समझना बहुत मुश्किल है। अगर मैं ऐसे कहूं कि आज तक कोई भी कंप्लीटली इनको नहीं समझ पाया तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। ये जितने भी बिलियनियर्स के नाम आप सुनते हैं जिन्होंने स्टॉक मार्केट से पैसा कमाया है, क्रिप्टो मार्केट से पैसा कमाया है, ये इसलिए नहीं कि वो कंप्लीटली मार्केट को समझ गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनके पास कुछ रूल्स हैं, उनके पास कुछ स्ट्रेटजीज हैं। तो मतलब कि वो कोई बड़े जीनियस नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ मार्केट के रूल्स को फॉलो करते हैं, डिसिप्लिन के साथ काम करते हैं। अब इस टाइप के जो लोग हैं जिन्होंने अपनी पूरी पूरी जिंदगी इस मार्केट को दे दी, इसको समझने में लगा दी, तो वो जो कुछ भी इस मार्केट से सीख पाए हैं, जितना इसको समझ पाए हैं, उनका जो एक्सपीरियंस है उन्होंने क्या किया, लोगों के साथ शेयर किया, दुनिया के साथ शेयर किया। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ऐसी बातें जो कि अनमोल हों, जो कि विजडम ऑफ नॉलेज हों, इस मार्केट के नेचर से रिलेटेड कुछ ऐसे फैक्ट जो कि इन बिलियनियर्स को समझने में सालों लग गए, तो मैंने सोचा क्यों ना हम इनके एक्सपीरियंस से भी सीखें। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नया प्लेलिस्ट बनाने जा रहा हूँ। आपके साथ कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, मार्केट के नेचर से रिलेटेड कुछ ऐसी बातें शेयर करेंगे, मार्केट के काम करने का तरीका शेयर करेंगे। लेकिन इन वीडियोस में एक कोट जो है हम डिस्कस भी करेंगे, उसको समझेंगे भी सही, उसके मैं आपको एग्जाम्पल्स भी दूंगा। तो ये जो पूरी सीरीज़ मैं बनाने जा रहा हूँ, आज की वीडियो बेसिकली उसका एक पार्ट है। आपको वीडियो पूरी देखनी है ताकि आपको समझ में आए कि यहाँ पर आपको कैसा कंटेंट मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर जो कोट दिखाई दे रहा है, इसको ज़रा गौर से पढ़ें। इसमें एक सिंपल सी बात कही जा रही है कि जब तक डोज कॉइन की वैल्यू 1 सेंट से नीचे नहीं जाती, तब तक मैं समझता हूँ कि ये जो क्रिप्टो मार्केट है बहुत ज़्यादा हैवी है। मतलब कि ये बंदा समझता है कि जो डोज कॉइन है इसकी वैल्यू जब तक 1 सेंट से नीचे नहीं जाती, मार्केट जो है ओवरबॉट है, मार्केट में जो है करेक्शन आनी है। ये जो है इसका अपना ओपिनियन है। इसको लगता है कि मार्केट जो है बहुत ज़्यादा हैवी हो चुकी है और जो चीज़ें हैवी हो जाती हैं उनको मूव करना थोड़ा मुश्किल होता है सामने वाली डायरेक्शन में, या तो वो कल्टी होके गिरे या फिर फटे। तो अलग अलग केसेस में अलग अलग तरीके से इसको इंटरप्रेट किया जा सकता है। लेकिन काम की चीज़ ये है कि जब मार्केट में बहुत ज़्यादा नॉनसेंस हो जाए, ऊंट पटांग चीज़ें जो है पंप करना स्टार्ट कर जाएं, खामखा जो है चीज़ें ऊपर जा रही हैं। अब यहाँ पर मेरा मतलब जो है लिजिट चीज़ों से बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। मेरा मतलब ये है कि ऐसी खामखा वाली चीज़ें जिनका कोई यूज़ केस नहीं है, ठीक है, कोई यूज़ केस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ स्पेकुलेशन चल रही है, ना उसका कोई फ्यूचर है, ना किसी को वो चीज़ चाहिए, लेकिन वो चीज़ें पंप कर रही हैं। आपने देखी ऐसी बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं। डोज कॉइन की एग्जाम्पल है आपके सामने, शिबा कॉइन की एग्जाम्पल है आपके सामने, 50 आपको ऐसे मीम कॉइन दिखाई देंगे। तो दोस्तों, ये जो हरकतें हैं ना, ये नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं है। और ये चीज़ें जब होती हैं तो जाहिर सी बात है कि इसको कभी ना कभी एंड होना होता है। खैर, इसको हम अभी साइड में छोड़ते हैं, हम बात कर लेते हैं आज के कोट की। ये बेसिकली मैंने आपके साथ शेयर इसलिए किया था क्योंकि आज जो कोट मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ये जो अभी मैंने आपको एक बेस दिया है, कुछ चीज़ें जो आपके साथ शेयर की हैं, इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है उस कोट को समझने में। हाँ तो दोस्तों, आपको जो स्क्रीन के ऊपर अभी कोट दिखाई दे रहा है वॉरेन बफे का, अच्छे तरीके से इसको पढ़ लें, अच्छे तरीके से देख लें और समझने की कोशिश करें कि ये बंदा क्या कह रहा है। एक ऐसा इंसान जिसने पूरी जिंदगी मार्केट में बिताई, मार्केट को समझने में लगाई और यहाँ से बिलियंस कमाए, वो जो बात कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि उसके पीछे कुछ रीज़न होगा। वी नीड टू अंडरस्टैंड इट। तो पहले मैं आपके लिए इसको पढ़ लेता हूँ, आप यहाँ पर देखें कि ये क्या कह रहा है। ओनली व्हेन द टाइड गोज आउट डू यू डिस्कवर हुज बीन स्विमिंग नेक्ट। तो वॉरेन बफे ने बहुत ही सख्त अल्फाजों में कहा है, क्या कहा, कि जब मार्केट बहुत ज़्यादा बुलिश हो रही होती है, जब हर चीज़ पंप कर रही होती है, आपको मार्केट में बस ग्रीन ही ग्रीन दिखाई दे रहा है, तो ऐसे टाइम आपको जो है पता नहीं चलेगा कि कौन सी चीज़ लेजिट है और कौन सी चीज़ फेक है। जी हाँ दोस्तों, समझें इस बात को कि जब मार्केट पंप कर रही है, 50 कॉइन पंप कर रहे हैं, आपको जो है पेज नंबर 1 के ऊपर 100 में से 80-90 कॉइन जो है ग्रीन में दिखाई दे रहे हैं। अब अगर आप यहाँ पर नए हैं, आप जो है आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि मुझे किसी में इन्वेस्टमेंट करना है, तो आपको पता कैसे चलेगा? सारे पंप कर रहे हैं, आपको तो उस टाइम सारे अच्छे लगेंगे, आप बोलेंगे भाई ये भी ऊपर जा रहा है, ये भी ऊपर जा रहा है, ये भी ऊपर जा रहा है, किसी में भी पैसा डाल दूं। आप जो है 10 सेकंड के लिए वीडियो को पॉज करें और सोचें। सपोज करें कि आप मार्केट में नए आए हैं, मार्केट जो है ऊपर जा रही है, आप सुन के आ गए कि भाई यहाँ पे बहुत अच्छा पैसा बनाया जा सकता है, ठीक है, यहाँ से प्रॉफिट हो सकता है, तो आप आए मार्केट में।
अब आपको कुछ बाय करना है, तो आपको पता कैसे चलेगा? डेफिनेटली बहुत सारे जो पुराने यूट्यूबर्स हैं, आप जो है उनकी हेल्प ले सकते हैं। उनकी वीडियोस देख के आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कौन से कॉइन में क्या है, कौन सा कॉइन क्या करता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है कि अगर आप यहाँ पर प्रॉफिट लेने आए हैं, आपको अभी जो है एंट्री लेनी है ताकि आप थोड़े टाइम में प्रॉफिट ले सकें। मतलब कि अगर मार्केट स्टेबल रहे या मार्केट कंटिन्यू ऊपर जाती रहे, तो आप जिस चीज़ में इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, आपको जो है वहाँ से बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। तो ये आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो दोस्तों यहाँ पर वॉरेन बफे कहते हैं कि जब तक हवा चल रही है ना, जब तक मार्केट भागे जा रही है, आपको कभी भी पता नहीं चलेगा। आपको कभी भी सही से पता नहीं चलेगा कि कौन सी चीज़ जो है बहुत ज़्यादा अच्छी है और कौन सी चीज़ ऐसी है जो कि अभी तो पंप कर रहा है, लेकिन हो सकता है कि किसी भी टाइम क्रैश कर जाए और बहुत बुरे तरीके से क्रैश कर जाए। तो इसीलिए यहाँ पर क्या कहा गया? ओनली व्हेन द टाइड गोज आउट। जब लहर चली जाएगी, जब यूफोरिया एंड हो जाएगा, जब मार्केट क्रैश कर रही होगी, उसी टाइम आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ रियल है, किस में दम है और कौन जो है हवा में उड़ रहा था। अब आप यहाँ पर पूछेंगे कैसे? तो दोस्तों बहुत ही सिंपल सा जवाब है, बहुत ही सिंपल सा जवाब है कि जब मार्केट क्रैश कर रही है, यू नीड टू एनालाइज। आपको जो है एनालाइज करना है, आपको देखना है कि कौन सा कॉइन बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली होल्ड कर रहा है। होल्ड कर रहा है मतलब कि उसमें जो गिरावट है दूसरों के मुकाबले कम आ रही है। ऐसा कॉइन जो क्रैशेस के दौरान बहुत ज़्यादा ना गिरे, ऐसा कॉइन जो कि क्रैशेस के दौरान जब मार्केट क्रैश कर रही है, कोई कॉइन 25% आपको गिरता हुआ दिखाई देगा, कोई आपको 10% गिरता हुआ दिखाई देगा, कोई ऐसा होगा 15% गिरता हुआ दिखाई देगा। तो ओवरऑल आप जब कंपेयर करेंगे कि भाई इस सिचुएशन में कौन सा जो है अच्छे तरीके से होल्ड कर पा रहा है, दैट इज़ द रियल वन। अब यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ठीक है, क्योंकि अब मैं शुरू से ही मेरी नेचर ऐसी रही है कि जब मैं एक बात कर रहा होता हूँ तो उसकी 4 चीज़ें जो है मेरे को समझ आ रही होती हैं कि यार इसका ये मतलब भी ले सकते हैं लोग, इसका ये मतलब भी ले सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ एक एक्सपेक्ट है, सिर्फ और सिर्फ एक बंदे का एक एक्सपीरियंस है। उसको ऐसा लगता है कि ये जो है रियल तरीका है। कुछ भी हो, कोई भी स्ट्रेटजी क्यों ना हो, इस मार्केट में 100% कभी भी काम नहीं करती। तो आपको इसके साथ कुछ और चीज़ें भी देखनी पड़ेंगी, जैसे कि आपको देखना पड़ेगा कि उसका वॉल्यूम भी हो। कॉइन ने जो प्राइस है उसको तो होल्ड किया हुआ है, लेकिन उसमें वॉल्यूम भी हो, मतलब ट्रेडिंग भी हो रही हो। ऐसा नहीं हो कि एक ऐसा कॉइन है जिसको ना कोई बाय कर रहा है ना सेल कर रहा है, उसकी प्राइस तो वहीं के वहीं रुके रहेगी। तो आपको सारे तरफ से जो है चीज़ों को एनालाइज करना है। कॉइन जो है फंडामेंटल भी अच्छा होना चाहिए, उसमें जो है डेवलपमेंट्स भी हो रही होनी चाहिए, कंटिन्यूसली उसकी जो टीम है वो काम कर रही हो, नई नई चीज़ें वहाँ पर डेवलप की जा रही हो, उसका जो यूज़ केस है उसको बढ़ाया जा रहा हो। अब इसका जो टेक्निकल रीज़न है वो क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ, क्योंकि मैं जो है ना ज़्यादा फंडामेंटल बंदा नहीं हूँ, मैं हूँ टेक्निकल बंदा। चार्ट्स के ऊपर ज़्यादातर मैं काम करता हूँ, ठीक है। मुझे फंडामेंटल से ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं होता, बस ये है कि हाँ भाई अच्छी चीज़ होनी चाहिए, लेजिट चीज़ होनी चाहिए, ठीक है, उसका कुछ मतलब कि होना चाहिए। बाकी बिल्कुल डिटेल में तो मैं ज़्यादा नहीं कर सकता उसमें, ठीक है। तो मैं ज़्यादा चार्ट के ऊपर फोकस करता हूँ क्योंकि चार्ट रिजल्ट बता रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि इसके पीछे का टेक्निकल रीज़न क्या है। तो दोस्तों सिंपल सी बात है कि अगर कोई चीज़ होल्ड कर रही है ना, तो आप समझ लो कि इतने बेरिश टाइम में भी लोग उसको बाय करने के लिए तैयार हैं। मतलब जब मार्केट क्रैश कर रही है और वो होल्ड कर पा रही है तो मतलब सेलिंग तो होगी, क्योंकि मार्केट क्रैश कर रही है, बहुत सारे सेलर्स होंगे। क्योंकि उल्टे सीधे लोग भी तो होते हैं ना जिनको कुछ समझ नहीं होती, वो खामखा बाय करते हैं, खामखा सेल करते हैं विदाउट एनी रीज़न, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अब यहाँ पर आपको समझना है कि अगर कोई चीज़ होल्ड कर रही है, गिर तो रही है, गिर रही है, लेकिन दूसरों के कंपैरिजन में बहुत कम गिर रही है। कम क्यों गिर रही है दूसरों के मुकाबले में? क्योंकि दूसरे में ऐसा हो रहा होगा कि जो इन्वेस्टर्स हैं जिनके पास माल पड़ा हुआ है, हो सकता है वो बेच रहे हों, वहां पर बहुत ज्यादा डंप आ रहे हों, लेकिन आगे क्या होने वाला है, आगे कौन सी चीज परफॉर्म करेगी, तो उसका आपको ऐसे ही पता चलेगा कि जब क्रैश हो रहा है उस टाइम कौन बाय कर रहा है, किस चीज को लोग बाय कर रहे हैं। मतलब कि लोगों को ऐसा लग रहा है कि भाई ये चीज इतनी सस्ती मिल रही है, चलो बाय करो, उसको ज्यादा नीचे नहीं आने देते। तो जहां पर बाइंग ज्यादा हो रही होगी, जाहिर सी बात है थोड़ी बहुत सेलिंग प्रेशर वो एब्जॉर्ब कर लेगा। तो दूसरों के कंपैरिजन में वो जो है ज्यादा नहीं गिरेगा, गिरेगा लेकिन कम। अगर एक चीज 10% गिरी है, दूसरी 20% गिरी है, तो आप एक आइडिया लगा लो ना। अभी देख लो डोजकॉइन की हालत, जाके देख लो, चार्ट देख लो, दूसरी तरफ नियर प्रोटोकॉल को देख लो। नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस,
मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा, मैं यहाँ पर सिर्फ आपको कंपैरिजन करके दिखा रहा हूँ चीज़ों का, ठीक है। अभी मार्केट के आउटलुक के ऊपर मैं बात नहीं कर रहा, ये एक जनरल वीडियो है, एवरग्रीन वीडियो है, आप इसको कभी भी देखें। अभी की मार्केट सिचुएशन के ऊपर मैं बात नहीं कर रहा, ये सिर्फ और सिर्फ मैं आपको एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ कि जैसे अभी क्रैश आया हुआ है तो आप एनालाइज करें कि कौन सी चीज़ ज़्यादा होल्ड कर पा रही है। बाकी आने वाले टाइम में मैं आपके लिए वीडियोस लाता रहूँगा, मार्केट के ऊपर मैं क्या समझता हूँ उसके ऊपर मैं बात करूँगा। 2-4 दिन में एक वीडियो आ जाएगी कि मार्केट के ऊपर अभी मैं क्या समझता हूँ। मुझे क्या लगता है कि यहाँ से जो है बहुत बड़ी रैली आ सकती है, बिटकॉइन जो है 100K तक जा सकता है, या फिर हम जो है साल 2 साल के लिए बहुत नीचे जाने वाले हैं। तो इसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, आपको जो है 2-3 दिन में वीडियो मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों थोड़ा सा सपोर्ट दिखाएं, दिस इज़ वेरी वेरी प्रीमियम कंटेंट, आई एम गिविंग इट टू यू फॉर फ्री। सो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर, जितना ज़्यादा हो सके दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं आपके लिए इस टाइप का कंटेंट लाता रहूं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मुलाकात होगी एक और वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ।